गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर की जो न्यू वैकेंसी आई है जिसमें 4000 से ज्यादा सीटें हैं, उसके लिए आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पर डे आपको एक मॉडल सेट मिलेगा। और उस मॉडल सेट की कहानी ये है कि प्रत्येक सेट में आपको, कोई भी सेट हो, हर सेट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कि ये पूरा 100% जो होना है वो सेट जो होगा बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए सफिशियंट है। इस 100 में से जैसे बिहार CSBC ने बताया कि 60% जो है वो आपका नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल जीके जी का क्वेश्चन। और जो 40 क्वेश्चन बच जाते हैं उसमें 20 जो क्वेश्चन होंगे वो आपका ट्रेड से रिलेटेड होंगे, और 20 जो है किसी भी मशीनरी का या फिर आपकी गाड़ी से जो रिलेटेड है उससे बीमारी को दूर करने के लिए क्वेश्चन होंगे। यानी कि ये पूरा 100% कह सकता हूं कि ये जो सेट है वो स्पेशल किसके लिए बनाया गया है, तो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है। मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली ये कह रहा है कि जो हरित क्रांति चला था, आपको पता होना चाहिए कि आज से पहले जब भारत में खाने का अनाज तक समाप्त हो गया था, उस समय भारत जो है अमेरिका से हेल्प लिया था। उस स्थिति में हरित क्रांति आया था, और उससे जो संबंधित है वो कौन है? क्या लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या फिर राजीव गांधी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। कौन होगा? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कृषि भारत की आत्मा है, यह बात किसने कही थी? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर क्या श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी? तो कृषि भारत की आत्मा है, इस बात को जो कहने वाले हैं वो आपके महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। क्योंकि भारत कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए महात्मा गांधी बहुत पहले कहते कि कृषि जो है वो भारत की आत्मा है। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि कृषि जो है एग्रीकल्चर जो है, कृषि जो होता है वो अर्थव्यवस्था और समाज कल्याण की पूंजी है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। लेकिन अगर पूछा कृषि भारत की आत्मा, ये बात किसने कही, तो इसके लिए ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी। कौन कहा था? महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन कब से चालू किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1973 है, 1991 है, 1997 है या 2000 ईस्वी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2000 ईस्वी। कौन सा? 2000। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर और वोल्ट मीटर को जब जोड़ेंगे, आदर्श एमीटर और वोल्ट मीटर को जब जोड़ेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है? तो हमको पता होना चाहिए कि जब हम इसे जोड़ते हैं आपस में तो ये क्या होगा, तो ए मीटर जो होता है, ए मीटर उसके लिए जो प्रतिरोध होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। लेकिन वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध अनंत होता है, इंफिनिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन एक माध्यम का अपवर्तनांक m किस पर निर्भर करता है? किस चीज पर निर्भर करेगा? ये 5 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे कि किस पर निर्भर करेगा। माध्यम के ताप पर, टेम्परेचर पर, या फिर आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम की प्रकृति और भौतिक अवस्था पर, उपयुक्त सभी पर। तो ये जो है ये सब पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु की जल से क्रियाशीलता कैसे है उसको समझाना है। क्या सबसे ज्यादा क्रियाशीलता? ऑप्शन देखिए, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसमें है? क्या 2 नंबर वाले में है? 2 नंबर वाले में है तो 2 नंबर में लोहा। क्या सबसे ज्यादा उसका है? नहीं। अच्छा, उल्टा चल रहा है। सबसे कम लोहा का है, उसके बाद मैग्नीशियम का है, उसके बाद सोडियम का है और उसके बाद जस्ता का है। जी नहीं, आपको पता होना चाहिए
कि अगर हम जब बात कर रहे हैं कि क्रियाशीलता किसका ज्यादा है वो भी धातु से, तो इसका राइट आंसर जो होगा जल से, तो इसका राइट जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर कोई है तो सोडियम है, इससे भी ज्यादा पोटेशियम होता है। याद रखिएगा, इसके लिए हम बताएंगे कैटरीना, ने, कार, सियर कार, मांगी, मांगी और मांगती कौन, अल्टो, जेन, फेरारी, फेरारी, फिर भी, फिर भी, फिर भी है, क्यों, मिली, मिली मतलब मरकरी, एच जी, मिली, सिल्वर, सिल्वर और डी। ये इसका तरीका है। सबसे ज्यादा क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, मरकरी, चांदी और सोना। ठीक है, तो इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये मिलान करे हैं क्वेश्चन, ये और भी लंबा है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा मैं छोटा कर ले रहा हूं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी कि पहला क्या कर रहा है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, पहला ऑप्शन आपके पास है। तो इसमें बताइए सबसे अच्छा चालक क्या होगा। तो सबसे अच्छा चालक जो होगा वो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का पूछे, ऊष्मा का या विद्युत का, अगर वो सबसे अच्छा चालक कोई है सबसे अच्छा चालक कोई है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, और ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ केवल एक ऑप्शन दिख रहा है, आगे का ऑप्शन अच्छा अदर साइड में है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। क्या होगा, बी। आप देख के रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि पहले 4 आएगा, उसके बाद 5, फिर 2, फिर 1, तब 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन से लवणों के विलयनों का युग्म, युग्म अम्लीय प्रकृति का है। इसमें से कौन सा, मैं बड़ा कर ले रहा हूं थोड़ा सा, कौन से लवण के विलयन का युग्म जो है, युग्म जो है यानी कि पेयर होता है, जोड़ा होता है, वो क्या है, तब कहता है कि प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। क्या मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, CuSO4NH4SO4। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान में रखिएगा, अगर जब केवल बड़ी बोला, जब केवल बड़ी ग्रंथि पूछा है तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, यानी कि यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। लेकिन अगर आपसे पूछ देता अंतःस्रावी में, अंतःस्रावी में, तो अंतःस्रावी में हम क्या कहेंगे कि अंतःस्रावी में जो होगा वो हो जाएगा मेरा थायराइड ग्लैंड। लेकिन जब ऐसे भी पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि तो होगा लीवर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बड़ी ग्रंथि पूछा था, लीवर होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक शैवाल कहाँ, शैवाल सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है, कैसा रहता है, कहाँ रहता है, लीवर में, पिट्यूटरी में, अंडाशय में, थायराइड में, ये बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन। तो इस 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अग्नाशय में। कहां पर, बी, अग्नाशय में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है, इस ये भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11th, 11th क्वेश्चन को आप देखिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है और कौन गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, डी। यानी कि सही कथन में कौन कौन आएगा, तो सही कथन में जो आएगा वो आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि पहले 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। निर्वाचन मंडल के संसद में निर्वाचित सदस्य रहते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चुना जाता है, हम उनको डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का कुछ। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, इसमें भी वही क्वेश्चन है, कौन सा सही है, पढ़ के देखिएगा। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन आप अगर देखें तो इसका भी हो जाएगा सही आंसर डी। क्या होगा? डी। यानी कि इसमें 1 2 3 4 सारा सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का एक नागरिक विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, हम समझ सकते हैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है मतलब विधायक बनना चाहता है। अब जब विधायक बनने की बात है तो वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? मतलब वो जो है उसका वो विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करता है? क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल, सक्षम न्यायालय, या एक ऑप्शन और है? ठीक है, चौथे ऑप्शन को अगर हम देखें, इसका राइट आंसर तीनों में से कोई नहीं होगा, चौथा ही होगा। ठीक है, हम राइट आंसर देखें तो ये मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से कि विधेयक जो है विधानसभा में पारित हो गया है, विधान परिषद में भेजा गया है, इसी बीच क्या हुआ कि विधानसभा विघटित हो गया, मतलब खत्म समाप्त हो गया, तो आगे क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विधेयक जो है बेगत हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? कैलेंडर अलग अलग चलते हैं, शक संवत होता है, विक्रमी कैलेंडर है, भारतीय सभ्यता कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो कौन चलता है भारत में? 15 नंबर का राइट आंसर आपके सामने है, वो हो जाएगा बी। क्या होगा? कि ग्रुप कैलेंडर जो है वो भारत। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा में संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात की गई है? अल्पसंख्यक जो है उसके हित की रक्षा की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 29 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 29। टोटल अनुच्छेद कितनी है भाई? टोटल अनुच्छेद की संख्या कितना? 395। कितना हो जाएगा? टोटल पूछ ले तो 395। भाग कितना? भाग 22 भाग। अनुसूची कितनी? 12 अनुसूची। शुरुआत में अनुसूची कितनी थी? 8 थी। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उप सभापति को पदयुक्त करने के विषय में क्या सही है? क्या सही है? तो आप इसे बताएंगे क्या कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे भी कुछ ऑप्शन होंगे, ऑप्शन इसका नीचे है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, 17 नंबर का जो राइट क्वेश्चन आंसर है वो है सी। क्या है? सी। अगर हम सी की बात किए, सी कहने का मतलब क्या हुआ? 1 3 5 सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही है, 3 नंबर सही है और 5 नंबर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन को लेकर मैत्रिक दास सामाजिक रीति रिवाज संस्कार वर्णित किए गए हैं? धर्म सूत्र में, ग्राह सूत्र में, गोत्र सूत्र में या विशिष्ट सूत्र में? क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ग्राह सूत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ढक्कन निम्नलिखित में से किस रियासत से चांदी बीबी संबंधित थी? कहां से? क्या बीजापुर या फिर अहमदाबाद या फिर गोलकोंडा या बरार? तो ये 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अहमदनगर। क्या होगा? अहमदनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक योगदान दिया है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक सबसे ज्यादा योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आप बताएंगे क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, स्थापत्य। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई? कौन सा आंदोलन था जो शुरू तो किए थे महात्मा गांधी, लेकिन उनके साथ देने के समर्थन के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आ गए थे। तो ये जो आंदोलन था आपको बताना चाहिए
क्या चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद मिल हड़ताल था या बारदोली सत्याग्रह था? क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह, जिसमें सरदार पटेल जो है ना वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और वो फिर ऐसे ही साथ देने चले आए। अगला क्वेश्चन, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में उस समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन था? बताइए। डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन सही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। 23, 1929 में किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? कौन सा आंदोलन? तो भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन को जो शुरू करने वाले थे उनका नाम ध्यान में रखिएगा कि वो कौन थे। तो वो जो थे खान अब्दुल गफर खान कहा जाता था। और एक बात और, इन्हीं को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। क्या? किसके नाम से? सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया? कौन था? कौन थे जो शुरू किए थे भूदान आंदोलन? तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्या आचार्य कृपालानी, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य विनोबा भावे या कर्वे, कौन थे? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि विनोबा भावे। कौन हो जाएगा? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के जनक कौन है? किसके जनक? तो मानव भूगोल के जनक कौन होंगे? क्या वो फ्रेडरिक होंगे, कार्ल होंगे, बिडाल होंगे, जिन ब्रून्स होंगे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेडरिक रेटरजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बम्बे हाई पेट्रोलियम, कोयला, हीरा या बॉक्साइट? बताइए जल्द से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। कौन होगा? पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम डिगबोई भी पॉपुलर है पेट्रोलियम के लिए। फिर बम्बे हाई है, गुजरात में भी कुछ जगह है, तो ये सब वो है। बगानी फसल है, कौन सा बगानी फसल है? मतलब बगान में हम लोग लगाते हैं। चाय, गेहूं, जूट या फिर धान? क्या राइट आंसर होगा आप बताएंगे? इसका राइट आंसर जो होगा वो चाय होगा। चाय की खेती जो है वो बगानों में की जाती है। जाइए कभी शिमला घूमने या फिर उसको क्या कहते हैं दार्जिलिंग घूमने, तब वहां देखेंगे आप कि वहां चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। वही बगान के रूप में होगा, लोग बगान में लगा के रखते हैं। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर सोवियत संघ? इसका राइट आंसर जो होगा वो सोवियत संघ होगा। क्या होगा? सोवियत संघ। यानी कि जो तुम्हें पता होना चाहिए अभी जिसका एक भाग है रूस, रसिया, रसिया इसी का एक भाग है अभी। तो यहीं से इसका शुरुआत हुआ था, यही जो है मदद किया था। लेकिन अभी रसिया जो है वो अलग अलग 16 देशों में टूट गया है। ठीक है, इसीलिए पहले सोवियत संघ था लेकिन अब उसका नाम रसिया पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कौन नदी पर बांध है? महानदी पर है, पैरी पर, हासवो, संडूर? किस पर है? 29 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है। पैरी पर। कहां पर? पैरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिमी का निवास क्षेत्र कहाँ है? जब पिमी का निवास क्षेत्र पूछा जाए कहाँ है तो आप बड़ी आसानी से जवाब दीजिएगा कि पिमी का जो निवास क्षेत्र है, पिमी का जो निवास क्षेत्र है वो है जायर में। कहाँ है? जायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? जब दुनिया में ऑल कंट्रीज का पूछे, वर्ल्ड का पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व क्या है, तो आप बताएंगे कि उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 33 इंसान प्रति किलोमीटर में है।
1 स्क्वायर किलोमीटर अगर हम जगह लिए तो उसमें मात्र 33 लोग हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? प्रथम क्षेत्र होता है उत्पादक वर्ग, दूसरा दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल नहीं किया गया जो बताएंगे? क्या निर्माण है, विद्युत है, खनन एवं उत्खनन है? बताइए। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, खनन। खनन जो है वो द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? बताएंगे राइट आंसर। 33 का जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 22.61%। 22.61%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कौन है? क्या वो सकल घरेलू उत्पाद की कीमत है? राष्ट्रीय आय पूछा है। शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, क्या होगा? बताइए। इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद की जो कीमत होती है वही राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। 35 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है? किस समय को योजना अवकाश कहा गया है? पता होना चाहिए कि पहले चलता था पंचवर्षीय योजना, उसी में से एक स्थिति ऐसी आई कि जब वो बीच में पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। 5 ईयर प्लान जो चलता था उसको रोक दिया गया था, उसी को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। तो इस समय क्या था? 66 से 69, 78 से 80, 90 से 92। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप बताएंगे। किसका राइट आंसर? 1966 से 1969 तक होगी। बेसिकली इसके पहले 2 को युद्ध हो गया था, आपको पता होना चाहिए। 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। अब जब 2 युद्ध हो गया, इसके कारण भारत के पास पूंजी का अभाव हो गया, इसलिए पंचवर्षीय योजना को कुछ समय तक के लिए रोक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? अंडमान निकोबार में है, किसका नाम रखा गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। बताएंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। क्या होगा? सी, यानी रॉस द्वीप। पहले एक रॉस द्वीप था, उसी का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अगला क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? क्वेश्चन में एरर है। वंदे भारत, आजकल बहुत सारी ट्रेन है, सबका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, आपको पता होगा। तो ये इस क्वेश्चन को छोड़ दिए। ऐसे अगर पहली वंदे भारत का पूछते कि जब फर्स्ट वंदे भारत चला था तो वो किस किस कंट्री को जोड़ने का काम किया था, तो आप बताएंगे कि वो जो जोड़ने का काम किया था वो वाराणसी को दिल्ली से। किसको? वाराणसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासी दास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इस राज्य के किस जिले में है? जसपुर में, कोरिया में है, सरगुजा में है, सूरजपुर में है? राइट आंसर क्या होगा? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कोरिया में। कहा है? कोरिया में। अगला क्वेश्चन, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैसिटेराइट अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? इस राज्य में कहां पाया जाता है? कैसिटेराइट अयस्क जो है वो कहां पाया जाता है? दंतेवाड़ा, गारियाबंद, कांकेर या फिर कबीरदास? कहां पाया जाएगा? तो आप बताएंगे कि ये पाया जाता है कहां? तो दंतेवाड़ा में। कहां? दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, चित्रकूट। किस पर्वत को? तो किस प्रपात को? तो चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। राजाराम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पंडुरंगा
या फिर दयानंद सरस्वती? प्रार्थना समाज, बताइए। सही आंसर आत्माराम राम पंडुरंगा, आत्माराम पंडुरंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है कौन सा है? सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाए तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा या फिर भागलपुर, कौन सा होगा? सबसे पुराना बोला है 42 में। इसका राइट आंसर होगा बी, मुजफ्फरपुर। कहोगे सर सबसे पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस समय बिहार नहीं था, जब नालंदा था तो मगध था, इसीलिए। लेकिन ये पूछा है कहाँ का? बिहार का, तो मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है ब्रिटिश समाज के सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? डलहौजी, लॉरेंस, हेस्टिंग या कैनिंग, कौन है? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग, राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश शासन अधिनियम अधीन ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10th क्लास में भी पढ़ना था शायद। तो इस पुस्तक का नाम क्या है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया? तो आप बताएंगे कौन सी पुस्तक है? तो सर वो सी है, यानी कि पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, उन्होंने इसी बुक को लिखते समय प्रति व्यक्ति आय बताए थे, सबसे पहले गणना किए थे, तो उस समय बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय भारत का जो है वो मात्र 20 रुपया। क्या रुपया? 20 रुपया। अगला पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन? बिना सोचे बोलो, बताओ। ट्रुथ, सत्यवादी अगर कोई बनते हैं तो वह कौन? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक, ऑप्शन गलत है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक जो है वो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी, सही है। इसके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, ध्यान में रखना। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? सबसे गहरा महासागर पूछा, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। 46 सबसे बड़ा महासागर अगर पूछे तो प्रशांत है। कौन है? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? क्या परसेंट? कितने परसेंट? मतलब पृथ्वी अगर 100% है तो कितने भाग में केवल और केवल पानी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे जानते हैं सब। 75% भाग। कितना भाग? 75। नेक्स्ट, वही कहता है 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा धरती है। पिछोला झील कहाँ है? किस? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या आगरा में? कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ होगा? उदयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? बिलायत अली, अजीमुल्लाह, गुलाम हुसैन या लियाकत अली? कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलायत अली और इनायत अली, दोनों भाई थे। इन्हीं यही जो है बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है? क्या हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि लोथल में। कहां पर? लोथल में। ठीक है,